बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा Recording in progress. तेरा। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन होंदे हैं, दीदार
चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएंगे। और स्वयं को देखें। एक की अव्यभिचारी याद में रहकर याद की रेस करने वाली मैं अपने सतगुरु शिव बाबा की लाडली प्यारी संतान हूं। इस स्मृति को जागृत करें। 1 मिनट के लिए इस स्मृति में बैठ जाए। सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा हम सबको मुरली का चिंतन कराने के लिए ऊपर परम धाम से आए हैं। हम बच्चों की बुद्धि का ताला खोलने के लिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। आपने जो गीत लगाया हम उसी में खोए हुए हैं अभी। गीत बाबा के, है ना, ये वैसे भजन है पर हम अपने साथ अप्लाई करते हैं, है ना। ठीक है, तो जिसमें जो जिस चीज से लेना है वो ले लेता है ना। आपको कुछ छुएगा, किसी को कुछ छुएगा। बाबा ने जिसको जैसे टच करना है वो जाने। ठीक है ना। तो आज बाबा ने रेस की बात की, है ना। बुद्धि के योग की रेस करनी है। जब रेस करते हैं, रेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? लक्ष्य। लक्ष्य। और सबसे पहले पहुंचना। सबसे पहले पहुंचना है तो क्या करते हैं? फोकस। स्पीड। नो टाइम वेस्ट। स्पीड। स्पीड दीदी। स्पीड। अप्लाई करो ज्ञान के साथ। लक्ष्य याद है मुझे। मुझे याद है कि ये संगम युग है। मुझे याद है कि बाबा सिर्फ अभी मिला है। करना है जो कर ले, फिर टाइम नहीं मिलने वाला, ये याद है मुझे। और साइड सीन में इधर उधर तो नहीं जाते। आप देखो, जब हम कोई भी चीज का लक्ष्य रखते हैं, रेस करते हैं, उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम जो इंपॉर्टेंट है बस वहीं रहें। अगर भागने वाला इधर उधर देखेगा, लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा। इवन अपने साथी जो हैं भाग रहे हैं, उनको देखते रहेगा, बार बार आगे भागे फिर उन्हें देखे तो क्या होगा, है ना। एक मैं आपको इस पे वो इंसिडेंट सुनाती हूँ जो सुरेश ओबरॉय ने एक बार अपनी वो उसमें जो सुनाते हैं ना शिवानी बहन के साथ, वो बताया। वेरी गुड स्विमर। तो वो कहते हैं कि मैं स्विमिंग कंपटीशन में मैं बहुत अच्छा था, तो जाते थे। तो कहते हैं जो मेरे कंपेटिटर था वो भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा था। तो कहते हैं उसने 1 सेकंड को देखा इधर कि सुरेश कहाँ है, और उस सेकंड में उस सुरेश ने उसको ओवरटेक कर लिया। उस 1 सेकंड से वो जीते, क्योंकि साइड में देखा। साइड में देखना मीन्स हारना। हमने वो 1 सेकंड को गवा दिया। अब टाइम कौन सा है? 1 सेकंड भी नहीं गवाना,
है ना। और हम सबको मालूम है, हमने आपस में एक दूसरे से, जैसे दीदी ने क्या बोला, रेस करो, रीस नहीं, रेस। रीस में क्या आ जाता है, ईर्ष्या। रेस में क्या आता है, उमंग, उत्साह। ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। जैसे एक ना यहाँ वो क्लासेस होती है ना, आईआईटी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो तैयारी कराने के लिए, फिटजी, वीएमसी। तो बेटा मेरा वो कहता है कि मम्मी यहाँ जाने के बाद पहले मैं सोचता था ये मेरे को ये रेस्ट जरूरी है, ये फलानी चीज जरूरी है, इतनी देर खेलना जरूरी, इतनी देर ये करना जरूरी। जब मैं देखता हूं कि एक दिन में ये आकर यहाँ पे क्लास में एक दिन में कितना कुछ करके आ जाते हैं, मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूँ, है ना। जब हम किसी को देख लेते हैं करते हुए, देन यू फील इट इज पॉसिबल। और इसी चीज को लेकर जो ट्रैक है ना, भागने का ट्रैक को कितनी लंबा करना है, वो किस चीज पे बेस्ड है। एक ने कर लिया, जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया, फिर जो बात, उस रिकॉर्ड तोड़ने वाला एक होता है, वो अपने आप को पक्का करता है और वो बनाता है, फिर दूसरे उसको देख के कहते हैं हम भी कर सकते हैं। तो जब हम एक दूसरे को देखें, हमें क्या याद रखना है, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये 8 घंटा योग कर लेते हैं तो मीन्स इवन आई कैन डू इट। जैसे अभी हम भट्टी में गए तो एक सिस्टर ने लिखा हुआ था, हम फॉर्म भरते हैं ना, कितने घंटे याद, उन्होंने 8 घंटे लिखा। तो बेबी चेकिंग कर रहे थे कि कौन के, अच्छा आप ऐसे बैठते हो, ऐसे करते हो। उन्होंने बोला 8 घंटे आपकी बैठक याद है? उन्होंने बोला हाँ। कैसे? उन्होंने बोला 2 से 5 तो मेरे सुबह है, मुरली से पहले आधा घंटा, मुरली से बाद आधा घंटा। वो इतना ही उन्होंने बोला ठीक है। वो समझ गई ये करती है, और उसको देखकर हम सबको क्या लगा, हम भी करें। जितना भी कर रहे हैं, बाकी सबकी 3-4 थी बैठक याद। तो फिर उसके बाद क्या लगता है, चलो 8 नहीं 5 तो कर ले, है ना। सो रेस मीन्स मोटिवेशन, रेस मीन्स उमंग, उत्साह, है ना। और उसमें मजा आता है, जब रेस में भागते हैं तो कितना अच्छा लगता था, है ना। रिले रेस होती थी ना, भागे वहां पे टच करें। तो हमने कहाँ भागना है, परम धाम जाना जाना और आना। फिर बाबा ने क्या बोला, 1 मिनट आधा मिनट, उसको बढ़ाते बढ़ाते कितना भी बढ़ा लो। और इसमें एक और बात हमको याद रखनी चाहिए कि आप जो है ना, जो मेडिटेशन के मोमेंट्स, उनको कलेक्ट करो कि चलो मेरे पास 2 मिनट है, मैं 2 मिनट ही कर लूं याद। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं डजंट मैटर, मैं कार में जा रही हूँ, ड्राइवर अगर ड्राइव कर रहा है तो याद में बैठ जाओ ना, इंस्टेड ऑफ फालतू अपना जो फोन हमारे साथ होता है वो हमारे को कौन से व्यर्थ में ले जाए। आप याद में बैठ जाओ, बड़ा अच्छा टाइम निकलता है। और कहीं भी जाना हो, भीड़ तो होती है, आप अपना याद में बैठ जाओ, आपका टाइम वो ऐड हो जाएगा और उसकी फिर आदत पड़ जाती है। एवरीथिंग इज व्हाट, हैबिट। हम करते करते फिर बनते हैं। तो आज का हमारा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि मैं अपनी याद को कैसे बढ़ाऊं। हर एक को अपना पता है, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आपके साथ एक मैंने शेयर भी किया था, एक सिस्टर है, उसके घर में इतना ज्यादा पाबंदी है थोड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम है घर में। वो कहती है मैं बाथरूम में ही जाके याद कर सकती, तो वो बाथरूम में बैठती है। ईर्षा पे या ध्यान आया कि जब हम किसी को फॉलो करते हैं कि ये कर रहा है तो इससे रेस लगाएं या इसको फॉलो करते जाएं, तो सडनली द अदर पर्सन चेंजेस हिज ट्रैक। अगर वो एकदम अपना ट्रैक, जो आपका तो एक्सीडेंट होएगा, गिरेंगे आप तो अपना रास्ता खुद चुनो और खुद चलो उस पे, और अपने साथ ही कंपटीशन रखो
किसी और अपने को साथ कंपटीशन रखो, कंपटीशन दूसरे से करना इन द सेंस टू मोटिवेट माई सेल्फ, बस जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये हो सकता है। सडनली वो द अदर पर्सन चेंजेस, जिसको आप फॉलो करोगे वो ट्रैक चेंज कर दिया आपका, तो यू लॉस द वे। यू हैव लॉस्ट द वे। एंड हु आर यू फॉलोइंग? वी हमने तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, शिव बाबा को फॉलो करना है कि और मनुष्य आत्मा को? कितने भी सीनियर हो, बाबा कहते हैं उनके गुण को देखो और गुण को धारण करो, है ना? तो ये है हमारी रेस। बुद्ध बाबा ने क्या बोला? पास विद ऑनर। पास विद ऑनर का मतलब क्या है? हमारे चारों सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। उनमें परफेक्शन मतलब उनको ढंग से करना है ना? तो अगर मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं, मतलब ज्ञान को हम अच्छे से मनन चिंतन करते हैं, फिर हम योग के ऊपर अटेंशन देते हैं, तो धारणा ऑटोमेटिक है। हमारा अटेंशन कहाँ है? हमारा अटेंशन है आज बाबा ने ये कहा, फिर योग ऑटोमेटिक लगेगा। और जब योग लग जाता है, योग किससे लगा रहे हैं? परमात्मा से लगा रहे हैं ना। योग मतलब हम दूसरे वाले योग की बात नहीं कर रहे, दुनिया की चीजों से, हम तो परमात्मा से, सुप्रीम से कर रहे हैं। तो सुप्रीम के समान बनना मतलब गुणों का स्वरूप बनना, वही तो धारणा है। और जब हम ऐसे हैं तो सेवा तो निरंतर हो रही है, हमें सोचना नहीं पड़ता अब हम मनसा सेवा करें। नो, वो मेरी ऑटोमेटिक वाइब्रेशन जा रही है। ये है पास विद ऑनर। और जो ऑनर से पास होता है वो कैसा होता है? ऑनर से पास होने वाला लगन में रहता है, वो छोड़ता नहीं है, वो कहता है मैं करके छोड़ूं, है ना? रात किसी चीज की परवाह नहीं करता। जो बाबा ने बोला नींद को जीतने वाले बनो, इसका क्या अर्थ है? मीन्स कम नींद में यू फील रेस्टेड, विच इज जितना योग करो उतनी नींद की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अब इसको कैसे करेंगे? माया का एक बहुत बड़ा वार ये होता है नींद का, तो उस पर जीत पाना। इसको करेंगे कैसे? हमने तो हर चीज को प्रैक्टिकल में करना है ना। बात तो बहुत सुंदर लगती है, पर अब हम करें कैसे? नींद तो आती है, सुबह उठने को बिल्कुल मन नहीं करता, लगता है रजाई तो बहुत अच्छी है ना? एक भाई है, वो कहते हैं अगर रजाई लेनी है तो रजाई को छोड़ो। अब कैसे छोड़े? इसके ऊपर जो बाबा कहते हैं, अगर हम व्यर्थ से मुक्त होने का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन सदा शांत रहता है। नींद का ये भी तो हो सकता है ना, नींद में, नींद को जीतना। अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो इसका मतलब नींद में हम सोए हुए, हमें मालूम ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब तो सोल कॉन्शियसनेस की मतलब प्रैक्टिस करना, राइट? पर उसको कब करेंगे? जब व्यर्थ से फ्री होंगे। पर चिंतन, पर दर्शन, इन दो पर को आउट कर दो। और बाबा कहते हैं पर उपकार, उसमें जाओ। तो जब हम व्यर्थ से फ्री होते हैं तो हमारा माइंड जो है कम थॉट्स को जनरेट करता है। हम थकते हैं एक्सेसिव थॉट से। सपोज सेवा आ गई, अभी ये क्लास है, इसके बाद एक और करनी है, फिर एक और करनी है, सेकंड का टाइम नहीं मिल रहा। उसी को सोचते सोचते हाय कैसे करेंगे, हाय कैसे करेंगे, तो क्लास क्या कराएंगे? नहीं, एंजाइटी क्रिएट कर ली। हमें ये याद रखना है, बाबा ने ये कार्य दिया है। अब मेरे सामने सपोज अब यहाँ डॉक्टर्स है ना, पेशेंट आ गए, 10 पेशेंट खड़े हैं, इनको इतने सारों को मैं देखूंगा कैसे? अगर हम व्यर्थ से फ्री होंगे तो हम एक एक को इजीली, आराम से उनको जो समझाना है समझा भी देंगे और कर भी देंगे। बाबा को बुला लो, क्योंकि जब हम व्यर्थ से फ्री होते हैं तो हर कर्म जो है इजीली, पीसफुली, क्विकली होता है। आप आज ये प्रैक्टिस करना कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसमें अपना ध्यान दूं। आप देखना आपके पास कितना टाइम सेव होता है। फिर जो हम क्या, बाबा ने बोला नींद को जीतने वाले बनो, क्योंकि बाबा को याद करना है। फिर टाइम बचता है और नींद भी कम आती है।
और नींद ज्यादा कब आती है? हम जब खाने पर फोकस नहीं करते। ज्यादा खाना मीन्स एक्सेसिव नींद, क्योंकि शरीर तो उसको किसी तरह डाइजेस्ट करेगा, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो पूरा शरीर लग जाएगा उस खाने को एब्जॉर्ब करने में। खाना उतना जितना नेसेसरी, इसका मतलब ये नहीं हम फाका करेंगे, नो। शरीर को न्यूट्रिशन एनर्जी चाहिए। हम चेक करें कहां पर हम ज्यादा कर जाते हैं, थोड़ा सा उसको छोड़ना ना। और उसके लिए मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब हम जैसे ओआरसी जाते हैं तो वहां पे लाइन लगी होती है, और लाइन लगी होती है तो हम अपने प्लेट में खाना हमारे को सर्व किया जाता है। तो जब दोबारा जाना हो, 1 मिनट को ख्याल आता है इतनी लंबी लाइन को दोबारा क्रॉस करना है, छोड़। तो वो जो एक्स्ट्रा खाना था ना, वो अपने आप आउट हो जाता है। बस उसमें एक बात याद रखनी है कि पहली बार में इतना ना डालने की वो फिर अपने से खत्म ही ना। ये भी आ जाता है कई बार कि फिर दोबारा आना पड़ेगा। नहीं, हमें पता होता है एक्चुअली हमने कितना खाना है। नहीं तो घर में टेबल पे क्या होता है, बोल्स पड़े हैं, चम्मच, 1 चम्मच और, उससे बचना। ये भी, दिस इज ओनली हैबिट। एक बार आदत पड़ जाए तो हो जाए। हाँ जी रेणु बहन। वेस्ट भी करते हैं कई बार, ज्यादा डाल के फिर वो खाया नहीं जाता, फिर उसको फेंक देते हैं, वो उससे बड़ा। हाँ, और कोई बड़ा देख लेता है तो वो टोकते हैं कि जितना मर्जी खाओ पर उतना लो जो वेस्ट ना हो ना। नहीं, हम सब तो यहाँ पे बाबा बुद्धिमान बैठे हैं, हम सब ऐसे नहीं करते, पर जस्ट टू ब्रिंग इट टू लाइट कि हमारी सोच कैसी हो जाती है, हम कब कब गड़बड़ कर जाते हैं। नींद और खाना ये 2 चीजें हैं, जितना बढ़ाओ बढ़ जाएगी, जितना घटाओ फिर वो घट भी जाएगी। पर इसका ये नींद को जितना डजंट मीन हम सोना बंद कर दें। बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजों का। बिल्कुल दीदी यहाँ पर नींद का मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना, आधा दिन और रात वाली बात है नींद। मतलब नींद का मतलब है कि हमको पता ही नहीं है कि बाबा है, हमें पता ही नहीं कि बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ, वो एक सोना, जैसे जिसको कुंभकर्ण का एग्जाम्पल देते हैं ना, कि वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, वो क्या एग्जाम्पल है? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। सोए हुए कब है? जैसे रेणु बहन ने बोला, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो सारी चीजें कनेक्टेड है। अगर आप डीपर लेवल पे जाओ तो बात तो करेक्ट है। हम जितना सोल कॉन्शियस, और सोल कॉन्शियस होने के लिए व्यर्थ से मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो सोल कॉन्शियस नहीं हो पाएंगे। आप थोड़ी देर किसी के व्यर्थ को सुन लो, आप नहीं बोल रहे, आप सुन रहे हो। आपको योग करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगी और बहुत टाइम लगेगा। दीदी साथ में आपको ना वीकनेस फील होती है, लाइक यू फील सो टायर्ड, एग्जॉस्टेड। कोई बहुत ज्यादा फोन आ जाए, और कोई चाहे वो काउंसलिंग के भी हो, उसमें होता क्या है, हम जब उस काउंसलिंग करते हुए उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो वो हमारे को योग से हटा देती है। काउंसलिंग करते हुए डिटैच होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम पर इफेक्ट डालेगी नेचुरली। Can I ask a question? श्योर जी। Yeah, ये जब नींद में, how is that termed as day consciousness? Because अच्छा, मैं बताती हूँ। हाँ, consciousness means, doesn't it mean being aware? So if you're fast asleep, then you're not even aware of your body, no? It is at the point of waking up that you want to sleep. At that point, you want to get back, and I can say that you're conscious. But when you're in deep slumber, then you're neither in Dehi consciousness nor in Day consciousness, no? So that's what Renu Ben and Dr. Manju are saying. Yeah. What they are trying to say is, हम जैसे कहते हैं ना, जागते हुए भी सो रहे हैं, जैसे हम बैठे हैं अनअवेयर हैं, अपने में मस्त हैं, तो एक तरह से जो एक्चुअल चल रहा है हम उसके लिए तो सोए पड़े हैं ना। जैसे हम अब यहाँ पे भी सपोज क्लास में हम बैठे हैं, हम सब डिस्कशन कर रहे हैं,
जो क्लास को सुन रहे हैं वो अवेक हैं, और जो क्लास को नहीं सुन रहे वो एक तरह से सोए हुए हैं, फिजिकली चाहे जागे हुए हैं, पर अंदर ये आत्मा सोई पड़ी है, वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही। जैसे आप पढ़ाते हैं, आपकी क्लास में कोई बच्चा सुन रहा है तो वो अवेक है, जो सुन नहीं रहा, फोन देख रहा है, गप्पे मार रहा है, तो वो आपकी क्लास में सोया हुआ है। उसके मतलब साथ not being aware. नॉट बीइंग अवेयर, यस। अब जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हम सोच रहे हैं मैं शरीर, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो शरीर हूं, तो एक तरह से जो सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज है उसके लिए आप सोए पड़े। उसी को कहते हैं ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात मतलब जब हम टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, भूल गए मैं कौन हूं, तो एक तरह से सोए हुए, सिंबॉलिकली। I still feel that when you're talking about Brahma ki Raat, like not being aware of Brahma, of who you really are. Like Yeah. suppose So you that forget can your be termed, Aruna. yeah, that can be termed as lack of consciousness, but Yes. you can't really call it day conscious, no? They conscious because Because you're not आप aware सोच of your body, you're not aware of your wants, you're not aware of your needs, नहीं, where नहीं, you're sleeping. You're not being that aware. way. when you are thinking you are body but you are a soul, तो वो एक तरह से उस चीज के लिए तो आप सो गए ना जो एक्चुअल है, उस Okay. तरह से सिंबॉलिकली। Okay. दैट जी ना। तो बाबा ने एक और बात कही, याद का ही रिकॉर्ड रखो। तो कौन कौन रिकॉर्ड रख रहे हैं? दीदी, रिकॉर्ड जब रखना होता है जब याद नहीं आती है, जब याद ही आती है तो फिर क्या रिकॉर्ड रखना? नहीं, बाबा ने बोला है तो रखना। बाबा ने रिकॉर्ड रखना। देखो हम तो भगवान की पाठशाला में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, तो हम टीचर को ये थोड़ी बोल सकते हैं, हम आपको नहीं बताएंगे हमने कितनी पढ़ाई करी, हमने होमवर्क करा कि नहीं करा, हमें तो उसको दिखाना पड़ता है। तो भगवान भी बोलता है चार्ट दिखाओ, तो हम क्या दिखाएंगे, है ना? टीचर तो बोल दीदी, है ना? ठीक, अब हम सब स्टूडेंट बने हुए हैं ना मंजू बहन। जितनी भी उम्र है हम तो स्टूडेंट बने हुए हैं। तो जो भगवान कहे हम तो वो करना है। हमको डिसिप्लिन में रहना है। बिकॉज जब हम चार्ट लिखते हैं, सच में जिस दिन नहीं कर पाते ना, शर्म आती है। जी, ये तो है। भगवान को क्या दिखा रहे हैं, मैं क्या हूं, और हम उसको रॉन्ग भी नहीं लिख सकते। हमें पता है, भगवान को पता है मैं चीटिंग कर रही हूँ, है ना? एग्जामिनेशन हॉल में हम दूसरे से पूछ सकते हैं, बताना जरा ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहाँ से है ना? पर भगवान के रिकॉर्ड में ये जो अंडर द टेबल चीजें हैं वो भी नहीं चलती, थोड़ी सी भी चीटिंग माइन्यूट भी नहीं चलती, है ना? ठीक, और क्या बोला? बाबा ने कहा तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देह सहित देह के संबंधों से टूटा है, आत्मा से नहीं। तोड़ना देह से है, नॉट विद द सोल। साथ रहना है, पर ऐसे नहीं कि इतना साथ हो के उसके प्रभाव में आ जाओ। प्रभाव में तब आते हैं जब हम उसको भी शरीर सोचते हैं, हम उसको आत्मा सोचते हैं, तो हम प्रभाव में नहीं आते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है, वही दिखता है, और आंखों से जो दिखता है, वी आर यूज्ड टू जस्ट डीलिंग विद दैट, वी आर नॉट यूज्ड टू डीलिंग विद द सटल। तो अब जब अपनी सटल चेकिंग करते रहते हैं तो हमारे को ध्यान आता है। तो बाबा ने क्या बोला, कैसे हम सबके साथ संबंधों को बनाए रखें, पर प्यार एक से हो। पर जब मैं परमात्मा से प्यार करती हूं, वो क्या है? निराकार ज्योति बिंदु। मेरा प्यार उससे बढ़ता जाता है, और रियलाइज करना कि जो जितने भी मेरे आसपास है, जिसके साथ भी इंटरैक्ट करती हूँ, ये सब भी आत्माएं हैं, उसके बच्चे हैं। उस कनेक्शन से याद, उस कनेक्शन से इंटरैक्ट करना।
अब मेरे सामने आप सब हैं, है ना? We are 27 of us. Means there are 26 people besides me with whom I am interacting as of now. पर मैं interact करते हुए ये सोचूं ये डॉक्टर है, ये टीचर है, नहीं। आत्माएं जुड़ी हुई हैं, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे ये सोचा, अपने अंदर एक गुड फील आती है। 1 मिनट करो, जस्ट थिंक, बाबा परम धाम में सबको आत्मा देखे। मैं बाबा का बच्चा, ये सब आत्माएं मेरे भाई, हम सब उस एक की संतान, तो हम सब जुड़े हैं। ठीक है, चलिए बैक टू द सेशन। आज का गीत लगाती हूं मैं। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है पास जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम ज़माना, हमको देकर गम, ज़माना हमको देकर गम। सितम जितने अव्यभिचारी याद के लिए गीत है ना, एक से सिर्फ एक। चलिए, और क्या कहा बाबा ने? दीदी बाबा ने बोला ना कि सबको प्राण दो, मतलब प्राण का मतलब यही कि सारे लोग जो अब हैं जिंदा तो हैं लेकिन एक तरह से मृत अवस्था में हैं। क्योंकि उन सबको अवेयर करो, अवेकन ना जी। तो वो अपनी जो है दुनियादारी की नींद में है, हमने उनको बाबा के साथ अवेकन करके बाबा के साथ जोड़ना है। एक बाबा ने आज बोला ना, तुम चाहते हो पांव 12 डालें, चौपड़ का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तो पांव 12 किसको बोलते हैं? एनीबडी? पांव 12 मीन्स द डिजायर टू विन, कि हम सब चाहते हैं हम जीत पालें।
जीत पालें, नींद पर जीत पालें, अपनी बुराइयों पर जीत पालें, अपने अंदर आई हुई बुराइयों पर जीत पालें, तो फिर चौपड़ का खेल, वो जो डाइस की गेम जो महाभारत में दिखाई है वही है ना? तो उसमें मुझे नहीं पता ये 3 दाने क्या होते हैं, 3 दाने डालते हैं, मतलब कुछ क्या होता है वो? महाभारत में वही सुना हुआ है, शकुनी का 12। हाँ दीदी तीन दाने वो मतलब तो नहीं, जो गोटी डालते हैं उसमें नंबर लिखे होते हैं ना, 3 6 2 1। अच्छा, ओके, तो मतलब माया को बिल्ली बोला। बिल्ली मतलब चुपके से आती है, उसके आने का पता भी नहीं कैसे चलता। आती है? बिल्ली बहुत Very सॉफ्टली झपटती है। चलती है, और फिर क्या करती है? अटैक करती है। अटैक। Also, cat has 9 lives. So माया बार बार आती है, आप विजय पाओ फिर वो दोबारा आती है। I mean, Okay, हाँ, just a thought. और पंजा मारती है ना? और क्या? और एक और बात है बिल्ली की, वो अटैक भी कब करती है? जब वो डरती है। तो माया डर जाती है कि ये तो बाबा के बन गए, मेरे को छोड़ रहे हैं, तो कहती है अब अटैक करूंगी। उस हिसाब से एक्चुअली एवरी एनिमल अटैक कब करता है? जब वो सेल्फ डिफेंस में करता सेल्फ है। डिफेंस। स्नेक ऑल्सो काटता तब है जब उसको लगता है ये मुझे मारेगा, कोई मेरे को अटैक करेगा। दीदी बिल्ली जो होती है ग्रीडी भी होती है, बिल्ली ग्रीडी होती है। अच्छा, मतलब बिल्ली का कहते हैं कि जैसे कि डॉग इज फेथफुल, सो वो नहीं होती। वो दूध पी जाती है, वो पर दूध हाँ, डॉग वो बिल्ली फेथफुल नहीं होती, दैट इज करेक्ट। वो भाग भी जाती है ना। मैंने सुना है किसी ने अपनी बिल्ली को डांटा, वो जस्ट वेंट अवे फॉर एवर, वापिस ही नहीं आई। आ गया उसको, इतना गुस्सा आ गया। और कहते हुए ना दीदी, बिल्ली बोलती है अपने ओनर्स, मतलब जो भी है उसको पालते हैं, कहते वो अंधे हो जाए मैं दूध पी लूं जाके। यस, ग्रीडी होती है बिल्ली, इज ग्रीडी। हाँ, बिल्ली के लिए बहुत सारी बातें, बेचारी बिल्ली को हम इतना कुछ बोल रहे हैं, पर whatever the belief system is, हम उस हिसाब से बोल रहे हैं, है ना? रास्ता काट जाए। और फिर जब रास्ता काट गई और कोई गड़बड़ काम करता है तो हम क्या कहते हैं? शी इज वेरी कैटी। गलत रेफरेंस, नेगेटिविटी से यूज करते हैं। हाँ जी बीरेन भाई। हम चाहते हैं कि बिल्ली कहती है कि मैं आऊं। जी, ठीक बोला। और एक रैंप वॉक को भी कैट वॉक बोलते, बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियस कैट वॉक, राइट? बड़ा सॉलिड डिस्कशन हो गया आज तो। The cat is so possessive and कहते हैं ना कि वैसे तो she is very conniving, but she is also scared that if anybody is approaching her child, she'll swallow that child only. She eats up her own child. अच्छा, ओके। So nobody else can touch that child and nobody else. ये तो फूलिशनेस की बात हो गई है ना? Well, उसको लगता है कोई खा लेगा तो मैं ही पहले। No, it. I was also shocked. ओके। तो माया एज अ कैट में खा सकती है। माया हमें खा सकती है। चलो ठीक है। अच्छा, पे थीसिस कर लिया आज तो देखो भाई, हमने बाबा को याद करना है, बिल्ली को नहीं। चलो आगे चलें, है ना? वरदान क्या है? I was just going to comment on one thing. Yeah, you said that somebody is being mean, you call them catty. But it is not just the poor cat. I think it is a poor woman, because even you call them being bitchy. ओके, ठीक है। चलिए वरदान पढ़ेंगे। श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत प्रमाण जी हजूर, जी हजूर हाँ जी भी करते हुए श्रीमत प्रमाण, मतलब समझ से करना है जी हजूर। ऐसे हाँ जी नहीं करना है, समझना है कि बाबा कह क्या रहा है ना?
कई बार हम जो ज्ञान भी है उसको कैसा ले लेते हैं, इट्स ओके, जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से समझ लिया। तो बाबा ने बोला, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, बाबा ने बोला युक्ति से बात करो, तो हमने झूठ बोला, युक्ति रचाई, अपने झूठ के लिए अपने आप को एक्सक्यूज दे दिया, ये कोई श्रीमत प्रमाण नहीं है। दादी जानकी ने बोला हुआ है कि कभी भी युक्ति के लिए भी मैंने झूठ नहीं बोला। युक्ति मतलब उसको कैसे बोलना है, सच्ची बात को बोलना भी है तो कैसे बोलना है, कौन सी कॉन्शियसनेस में बोलना है, किस फीलिंग से बोलना है। तो जी हजूर मतलब जो बाबा ने कहा उसको हाँ जी। तो फिर बाबा हमारा साथी है, और अगर परमात्मा साथी है, परमात्मा को क्या बोलते हैं, दाता भाग्य विधाता, वो साथ है तो मेरा भाग्य बना हुआ है ना? और क्या आज बाबा ने बोला, भाग्य बनाने के लिए अपनी याद के रिकॉर्ड को रखो। आज सब प्रॉमिस कर लें अपने आप को, हम चार्ट लिखेंगे। आप अपना चार्ट बनाओ, आप उसमें 4 बातें लिखो, 2 बातें लिखो, पर करो। क्योंकि अगर बाबा बोल रहा है मीन्स वी शुड, बस फुल स्टॉप, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ये तो श्रीमत है। और स्लोगन क्या है, परमात्म वर्ष के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। अधिकारी किसके, परमात्म वर्षा क्या है, संगम युग का गुण और शक्तियां ही है ना, परमात्मा का साथ है ना। तो जब उसके साथ हो गए, उसके गुणों के साथ हो गए, अधीन मतलब डिपेंडेंट ऑन नथिंग एल्स देन, क्योंकि फिर कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। एक बाबा ने जो गीता, सच्ची और झूठी गीता की बात करें, बाबा ने बोला तुम सच्चे व्यास हो। व्यास ने क्या किया था, गीता लिखी थी, गीता लिखी थी, और उसकी कोई स्टोरी भी है ना। गीता लिखी थी और उसको वो आए थे, जैसे होता है ना, उसको वो मोटिवेशन, उसको इंस्पिरेशन आए थे, तो वो लिख पाया था ना, है ना। तो हम सच्चे व्यास, इसको करो जरा, इसका चिंतन करो, लिखेंगे हम इसको। हम गीता लिखने वाले कैसे, हमें तो मोटिवेशन बाबा से मिली तभी लिख पाएंगे। मोटिवेशन बाबा से मिली तो लिख पाएंगे। कि हम लिखते कैसे हैं गीता को, बाबा की पढ़ाई जो करते हैं, बाबा की शिक्षा, बाबा की मुरली को फॉलो करना, उस पे खरा उतरना, तो हम उसका प्रमाण बनकर, उसका प्रमाण बनते हैं। क्योंकि हमारे लिए लिखने की कोई बात नहीं है। लिखना मतलब वो कहते हैं ना, इस चीज को तो, पत्थर की लकीर है, इसको गोल्डन लेटर्स में लिख लो, ये कितनी बड़ी बात है। तो हम गोल्डन लेटर्स में कैसे लिखते हैं, अपने व्यवहार से, अपनी पूरी दिनचर्या से, अपना लाइफस्टाइल से, है ना। तो तब हम हैं सच्चे व्यास। तो आप इसका भी मनन चिंतन कर सकते हैं। और क्या लिया हमने मनन चिंतन के लिए, कुछ लिया है सविता? नहीं, अभी तो नहीं लिया। रेस के ऊपर भी कर सकते हैं। ये कौन सी रेस है, पहले तो रेस का मतलब, रेस करनी है, रीस नहीं। हाँ, तो रेस करनी है, रेस का मतलब, फिर रेस करने का फायदा क्या है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। तो देन सो दैट आई नो। और रेस करने के लिए, रेस क्या है, रेस करनी है तो क्या करना चाहिए,
और फिर उसका रिजल्ट क्या। 3 पार्ट में डिवाइड करो, आपको क्लैरिटी भी तब आएगी। और आज क्या करना पड़ेगा, इस रेस में लगे रहना, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल और ये तालमेल खा रहे हैं। और हम कौन है, सच्चे व्यास, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। अभी टाइम क्या है, ठीक है। तो और जो हमने कल जो मुरली ली थी, है ना, थोड़ा सा आप पढ़ रहे हो कि नहीं, पढ़ी है मुरली के नहीं पढ़ी है? जी पढ़िए। मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? ऐसे करते हैं, मैं आपको राजू भाई का इसके ऊपर मनन चिंतन भेज दूंगी, आप उसको भी सुनना, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपको और समझ भी बढ़ेगी। हम यहां पर भी कर लेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम इतना हो रहा है कि हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो सोच रही हूँ कि कोई और पॉइंट लेना है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर योग करते हैं। ले सकते हैं, एक पॉइंट और ले सकते हैं। बाबा ने गौशाला की बात करी। गौशाला बाबा ने बोला तो ये हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदी गण में आता है, तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखाती है। इसका मतलब बता। गौशाला, गौएं होती हैं। गौ कैसी होती है? शांत और देने वाली, सदा देने सब वाली। कुछ देना। हाँ। और दृष्टि में बड़ी एक रहम दिल लगता है, जैसे बहुत इनोसेंट आईज हैं काऊ की। बिल्कुल। और हर गौ की चीज विशेषता है, वो मुझे मुरली जुगाली कर दिया श्री जो कृष्ण की जुगाली मुरलियों पर करती है, जुगाली करती है। जैसे और हम मनन चिंतन करते हैं वैसे। बिल्कुल। और यस, मुरली पर भागी आती है, हाँ जी नीलम बहन, मुरली पर भागी आती है। मुरली पर भागी आती है जी। और गऊओं को चराने वाला एक होता है, वो उसके पीछे ही जाती है, इधर उधर भटकती नहीं है। एक पॉइंट और है जो सिर्फ गऊ के ऊपर अप्लाई होता है, इसलिए गऊ को इतनी विशेषता हमारे सिस्टम में है। गऊ कभी भी, उसको नॉन वेजिटेरियन फूड दिखाओ, कितनी भी भूख लगी है वो उससे मुंह फेर लेती है। मतलब सच्ची वैष्णव, पीछे आया था ना वैष्णव कौन? वैष्णव वो जो हर बुराई से मुंह फेर ले। ठीक है, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। ठीक है, हजूर पे भी कर सकते हैं ना, कि हजूर कौन है, हजूर को हाजिर करने वाला। हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकते हो। ठीक है, रेस का भी लिया, रेस का इसलिए लिया वो आपके मनन चिंतन के साथ आपका ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी है। ठीक है, बाकी कुछ भी कर सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। और कोई पॉइंट लेना है? नहीं तो फिर मैं योग में चलती हूँ। और जो मुरली आपको भेजी है व्यक्तवाणी, उसको हम रोज पढ़ेंगे एक बारी, मिनिमम 1 टाइम। और उसमें जो लिखा है वो बनेगी। उसमें 2 पार्ट्स हैं। नहीं, जो मैंने भेजा आप वो वही वाला पढ़ें, ठीक। उसमें है ना फरिश्ता बनकर रहना, तो पॉइंट क्या है, फरिश्ता बनकर हर कर्म को करना, अपने को फरिश्ता महसूस करना। ये हमारी प्रिपरेशन चल रही है जनवरी के लिए। फिर जनवरी में फरिश्ता स्वरूप बनकर हम योग को अपने बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए हम योग भी यही करेंगे। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर बिल्कुल स्थिर। मन बुद्धि एकाग्र।
और अपने आप को देखें। मैं सितारा जगमगा रहा हूं। इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच मेरा बुद्धि का योग उस एक के साथ जुटा है। परम धाम में शिव बाबा की ओर देखेंगे बुद्धि से। मन में संकल्प करें, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा की किरणें मुझ पर आकर मुझ आत्मा और मेरे शरीर को लाइट का बनाती जा रही। आत्मा की लाइट बढ़ रही है और शरीर मेरा प्रकाश का बनता जा रहा। सर से पांव तक मेरा शरीर लाइट का बन रहा है। ऐसा उसको बनते हुए देखें। उस एक की याद ने मुझे फरिश्ता बना दिया। मुझे ऐसा गुणवान शक्तिशाली बना दिया। मेरा स्थूल शरीर, मेरी फिजिकल बॉडी जैसे फील ही नहीं हो रही। फील कर रहे हैं मैं सिर्फ एक लाइट की बॉडी में हूं। और इस लाइट की बॉडी में उड़ चले ऊपर सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने। बाबा से दृष्टि लेते हुए फील करें मेरा ये फरिश्ता स्वरूप का चूल्हा परफेक्ट होता जा रहा है बाबा के साथ से।
सर्दियों में अगर लेते जाएं और अपने प्रकाश को बढ़ता हुआ देखते जाएं। और अब मैं फरिश्ता योग पर बैठ जाता हूं। शिव बाबा की लाइट की किरणें मुझ पर आ रही हैं। मैं अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को अनुभव कर रहा हूं। और देते चले पूरे विश्व में एक एक आत्मा को, एक एक जीव प्राणी को, एक एक तत्व को, पांचों एलिमेंट्स को ये किरणें बाबा से लेकर पूरी धरती पर मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। हो कर के मगन ले दिल की लगन, हो कर के मगन ले दिल की लगन। प्रभु से मनाने मिलन मेरे मन फरिश्ता बन।
वापस धरती पर आ जाएंगे, अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाएंगे। और ऐसे ही सारा दिन फरिश्ता बने रहेंगे, हर कर्म फरिश्ते स्वरूप में करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति।